मिर्जापुर के एक छोटे से कस्बे में होली की पूर्व संध्या थी, जहां हर कोना जीवन और रंगों से खिल उठा था। गली गली सजीव कैनवास में बदल गई थी और ढोल की थाप के साथ हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। फिर भी इस उल्लासपूर्ण उत्सव के पीछे एक असहज किंवदंती छिपी हुई थी, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाई जाती थी, धोखे और खूनी घटनाओं से उत्पन्न एक शाप की। गुलाल गली नामक एक साधारण गली में स्थानीय लोगों ने एक लंबे समय से भुला दिए गए त्रासदी का स्मरण किया। लगभग एक सदी पहले खुशी के दिन में प्यार और सम्मान के साथ हुए एक विश्वासघात ने समुदाय की शांति को चकनाचूर कर दिया था। मीरा नाम की एक युवा महिला, जो अपनी कोमल आत्मा और दमकती मुस्कान के लिए जानी जाती थी, उसे एक ताकतवर आदमी ने धोखा दिया था, जिसने उसका प्यार छीन लिया था। होली के उत्सव के बीच जब रंग पहचानों को धुंधला कर देते थे और गुलाल की हर पटकथा के पीछे राज छिपे होते थे, मीरा की पीड़ित चीखें हर्षोल्लास में खो गईं। उसी रात जब जीवंत रंगों ने एक भयावह मोड़ लिया, मीरा की दुखद अंत हो गई और इसी के साथ गुलाल गली का शाप जन्मा। तब से हर होली एक अजीब सी उपस्थिति उस तंग गली में भटकती हुई बताई जाती है। स्थानीय लोगों का कहना था कि जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता, एक परछाई जैसी आकृति फटी हुई सफेद साड़ी ओढ़े प्रकट हो जाती। जलते अंगारे जैसे आंखों और सबसे समृद्ध गुलाल से मेल खाते लाल रंग से सनी हुई हाथों वाली वह चुपचाप अपने साथ हुए अन्याय के लिए न्याय की खोज करती थी। उस नियति की रात वर्षों पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके विश्वासघात का सच उजागर हो जाए और यह सुनिश्चित हो कि कोई भी आनंदपूर्ण उत्सव फिर कभी छिपे हुए दर्द को ढक न ले। कस्बे का एक संदेहवादी युवक राहुल हमेशा इन कहानियों को केवल लोक कथाओं के रूप में समझता आया था। यह साबित करने के लिए कि अंधविश्वास का आधुनिक मिर्जापुर में कोई स्थान नहीं है, उसने एक होली की रात अकेले गुलाल गली में चलने का निर्णय लिया। जैसे ही वह रंग बिरंगी साज सज्जा और उत्सव के रंगों से सजी उलझी गलियों में उतर गया, एक अचानक सर्दी की लहर ने उसे घेर लिया। जीवंत बातचीत एक भूतिया खामोशी में बदल गई और ढोल की थाप भी थम सी गई। गुलाल गली के एक संकीर्ण मंद रोशनी वाले कोने में राहुल ने एक अजीब खींचाव महसूस किया। वहीं फेंकी गई पिचकारियों और बिखरे मिठाइयों की थालियों के बीच एक नाजुक धुन, एक पुरानी हिंदी बोली में गाया गया शोक गीत हवा में तैर रहा था। वो स्वर उसे धुएं की लतारों की तरह घेर लेते हुए गली के गहरे हिस्से की ओर खींचते चले गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने एक आकृति देखी, एक महिला जिसकी आंखों में गहरी पीड़ा झलक रही थी, मानो अतीत की आत्मा ने उसके सामने अपनी मूर्ति धारण कर ली हो। डर के मारे जम सा गया राहुल जैसे ही उसने देखा कि भूतिया आकृति शांति से चल रही है। उसके अदृश्य हाथ हवा में लाल रंग की धारियां छोड़ रहे थे। हर कदम के साथ उसे एक पुरानी त्रासदी की यादें लहराने लगीं। मीरा की झलक, उत्सव के बहाने टूटे फुसफुसाए वादे और बदला लेने की चुप्पी भरी कसम। उस प्रेत की अभिव्यक्ति शत्रुता की नहीं बल्कि गहरी निराशा की थी, मानो वह जीवित और मृत के बीच फंसी हुई हो, समझी जाने और आखिरकार विश्राम पाने की आकांक्षा में। जैसे ही घड़ी ने मध्यरात्रि का घंटा बजाया, उस प्रेत की आंखें राहुल से मिलीं और उसी क्षण प्राचीन भावनाओं का तूफान उसे अभिभूत कर गया। भूतिया आकृति ने बोलना शुरू नहीं किया बल्कि दिल की भाषा में संवाद किया। उसकी मौन विनती स्पष्ट थी, अतीत को याद करो, खोए हुए को सम्मान दो और कभी भी होली के जीवंत रंगों को अन्याय के गहरे घाव छिपाने का साधन न बनने दो। भोर होते ही राहुल गुलाल गली से हमेशा के लिए बदलकर निकल आया। उसने अपने अनुभव की कहानी कस्बे के बुजुर्गों को सुनाई, जिन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। उनकी आंखों में दुहक और राहत दोनों झलक रहे थे। इस घटना ने पुराने यादों को फिर से जगाया और उन लोगों को याद करने का संकल्प ताजा किया, जिन्होंने चुपचाप दर्द सहा था। उस दिन से मिर्जापुर ने होली के दौरान एक नई परंपरा अपनाई। रंगों के उड़ने और ढोल की थाप शुरू होने से पहले गुलाल गली में एक शांत स्मरण सभा की जाती। मीरा के सम्मान में दीप जलाए जाते, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी आत्मा और उसका साथ लेकर चलने वाला दर्दनाक इतिहास कभी न भूला जाए। और भले ही उत्सव जीवंत और रंगीन बना रहे, अब उसमें एक गंभीर प्रवाह था, एक ऐसा अनुस्मारक कि हर आनंद के फटने के पीछे इतिहास और दुख भी विद्यमान है, जो जीवितों से याद रखने और सीखने का आग्रह करते हैं। इस प्रकार हर होली गुलाल गली का शाप सिर्फ डर की कहानी के रूप में नहीं बल्कि एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में जीवित रहता है कि जीवंत उत्सव के बीच भी अतीत के अन्याय की गूंज हमें सच्चाई खोजने और इतिहास के घावों को भरने का आह्वान करती है।